हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही खुशहाल होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस घड़ी का आप सबको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन अप्रोचो लेकर आई हूँ, जिस मेथड को कहा करते हैं स्ट्रक्चर मेथड। आप आज आपकी प्यारी प्यारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की जो क्लासेस जो एक सटीक अप्रोच हुआ करती हैं, स्पोकन की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सभी को सलाम, दुआ, नमस्ते, जो भी आपके प्यारे प्यारे ग्रीटिंग वर्ड्स हुआ करते हैं, आपको विश करती हूँ। आपके बेहतरीन भविष्य की कामना करती हूँ। आज की क्लास के बाद बहुत ही अद्भुत चीज आप देखने वाले हो। स्पोकन की वजह से जो आप लोगों को नीचा देखना पड़ता है, सोसाइटी में जो गंदा व्यवहार झेलना पड़ता है, वह आज से नहीं होगा। सोसाइटी में आज से आपका अच्छा लेवल बनना स्टार्ट होने वाला है। इस क्लास के अंदर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, साथ ही हम यह भी बात करेंगे जिन बच्चों के दिमाग में हमेशा बना रहता है कि क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है तो वोकैब बोलने की ज़रूरत है। मैम, मेरे सराउंडिंग सब हिंदी बोलने वाले हैं, या फिर मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, या फिर क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ विदाउट पार्टनर, किसी साथी के बिना। क्या मैम वोकैब ज़रूरी है? बता दीजिए कितना समय लगने वाला है। हम इन सभी प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं आज, एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें होने वाली हैं। चलिए तो आप सब लोगों के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेस्ट मेथड ऑफ स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, ए प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। ठीक है, तो क्या होने वाला है, इससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश आ जाएगी अगर ये आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो। स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी चीज सेंस। सबसे पहले सेंस आना चाहिए। सेंस क्या होता है? जो भी हम बोलने वाले हैं, जो हम बताने वाले हैं लोगों को अपने शब्दों से, वह सेंस होता है। जैसे मैं आ रहा हूँ, तो ये हम बताने वाले हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो ये क्या है? सेंस है कि मैं जा रहा हूँ या मैं खाना बना रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ वो क्या है? एक सेंस है। तो सबसे पहले सेंस आना चाहिए। ठीक है, फिर पैटर्न। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ, ये पैटर्न आना चाहिए कि क्या काम किया जा रहा है और कैसे, उसको पैटर्न में लिखना भी आना चाहिए। फिर हमारे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वोकैब। वोकैब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा सेंस और पैटर्न बुलेट है और वोकैब उसमें गोली है। वोकैब नहीं होगी तो बुलेट कैसे चलेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आ गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश स्पोकन नहीं आएगी। आपके दिमाग में शब्द जमा हो जाएंगे, लेकिन जब बोलोगे तो जुबान पे नहीं आएंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें चार चीज़ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है: सेंस, पैटर्न, वोकैब एंड प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आपका, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ? तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैं दे रही हूँ जी हाँ। आप इंग्लिश बिल्कुल बोल सकते हैं। हर कोई इंग्लिश बोल सकता है। इंग्लिश कोई टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आता है। वो मैंने अभी भी तुम्हें बताया था कि प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, फिर हम
इंग्लिश बोलने में कितना समय लगेगा? आपका दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश बोलने में कितना समय लगेगा? ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो 15 से 20 दिन में आपकी बेसिक बोलना शुरू हो जाएगा और 2 से 3 महीने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और 6 महीने में अच्छा फ्लुएंसी आ जाएगी। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे तो फिर तो छोड़ दीजिए कि आपको इंग्लिश बोलना आएगा। ठीक है दोस्तों, ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है नहीं, पहले बेसिक सेंटेंस बोलना सीखो, ग्रामर धीरे धीरे स्वयं ही इम्प्रूव होगी। जैसे आई गो स्कूल, रॉन्ग बट अंडरस्टेबल, गलत है लेकिन आप किसी से बोलोगे तो उसकी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सही हो जाए आई गो टू स्कूल। इसलिए अगर थोड़ा आप गलत बोल रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, बोलना स्टार्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सही हो जाएगा। मुझे वोकेबलरी नहीं आती, क्या करूं? रोज 5 से 10 वर्ड सीखो और यूज करो। जैसे ईट, आई ईट फूड। जैसे प्ले, आई प्ले क्रिकेट। डेली 5 वर्ड्स याद करो और उन्हें टेंस में लगाकर प्रैक्टिस करो। मुझे बोलने में डर लगता है, क्या करूं? मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, गलतियों से मत डरो, स्मॉल सेंटेंसेस से शुरू करो, याद रखो मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर गलतियां नहीं करोगे तो तुम सीख नहीं रहे हो। सीखने के लिए सबसे, अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो समझो कि आप सीख रहे हो। ओके दोस्तों, क्या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सही है? हाँ, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम लगने वाला है। डेली कितनी प्रैक्टिस करें? आपके लिए 30 से 60 मिनट करना सही है, लेकिन अगर कोशिश करो इससे भी ज़्यादा कर सकें। पूरे दिन छोटे छोटे वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस करो। जैसे 10 मिनट्स वर्ड्स पर प्रैक्टिस करो, 10 मिनट रीडिंग पे और 10 मिनट स्पीकिंग पे एंड 10 मिनट लिसनिंग पे प्रैक्टिस करो। इंग्लिश बोलते समय फोकस, कॉन्फिडेंस और क्लियर बोलना और प्रैक्टिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमें सिर्फ 4 प्रकार के सेंटेंसेस की आवश्यकता होती है। इम्परेटिव, जिसमें आज्ञा देना या प्रार्थना करना आदि आते हैं। असर्टिव, जिसमें जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो असर्टिव में आता है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस काम का कब हुआ कैसे पूछा जाता है। और एक्सक्लेमेटरी में आश्चर्य आदि दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स 2 टाइप के होंगे जिनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, एक्शन वर्ड्स एंड नॉन एक्शन वर्ड्स। ये आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना कि हमें एक्शन वर्ड्स और नॉन एक्शन वर्ड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए एक्शन वर्ड ध्यान रखना। जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो सारी एक्शन वर्ड्स में आती हैं। जैसे ईट खाना, ड्रिंक पीना, गो जाना, कम आना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, स्पीक बोलना एंड लिसन सुनना। जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो सारी एक्शन वर्ड में आती हैं। जब भी मैं एक्शन वर्ड बोलूं तो आप समझ जाना कि मैम वर्ब की बात कर रही हैं। ओके, नॉन एक्शन वर्ड्स, जितने भी नाउन्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, वो सारे नॉन एक्शन वर्ड में आते हैं। जैसे बुक किताब, स्कूल टीचर शिक्षक, स्टूडेंट्स छात्र, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा एंड हैप्पी खुश और सैड दुखी। आओ इंग्लिश बोलना शुरू करें। ठीक है, चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको सेंस आना चाहिए। सेंस, तो सेंस में आना चाहिए एक्स वाई जेड, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ,
कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले करेंगे हम एक्शन वर्ड, फिर फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक्शन वर्ड और फर्स्ट फॉर्म। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ आओ, तो एक्शन वर्ड क्या है हमारा? कम। और यहाँ हियर, तो एक्शन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म कम। तो यहाँ आओ, कम हियर। कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर। जल्दी आओ, कम फास्ट। कम फास्ट। मेरे साथ आओ, कम विद मी। कम विद मी। अंदर आओ, कम इनसाइड। कम इनसाइड। कल आना, कम टुमारो। कम टुमारो। अभी जाओ, गो नाउ। गो नाउ। ध्यान से जाओ, गो केयरफुली। गो केयरफुली। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। गो अप स्टेयर्स। बाहर जाओ, गो आउटसाइड। गो आउटसाइड। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, सबसे पहले लगाना है स्टॉप, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। तो इसका मतलब होगा करना बंद करो। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। स्टॉप रीडिंग, स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद करो। स्टॉप रनिंग, दौड़ना बंद करो। स्टॉप स्पीकिंग, बोलना करो बंद करो। इस तरह से वर्ब लगा के आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है कीप, वर्ब के साथ आईएनजी। जारी रखो। कीप राइटिंग, लिखते रहो। कीप रनिंग, दौड़ते रहो। कीप रीडिंग, पढ़ते रहो। कीप स्माइलिंग, हंसते रहो। इस तरह से इनका भी वर्ब लगा के यूज करना और बहुत सारी प्रैक्टिस करना, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्रैक्टिस। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द क्लास, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, करने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ, करने की आदत डालो। इसको बोलते रहो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ। इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगानी। क्या लगाना है? वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी। ठीक है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग, लिखने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रनिंग, दौड़ने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की आदत डालो। तो दोस्तों आज चलो हम यहीं पर अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको नई नई क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।